हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। दोस्तों, आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह साइंस की वीडियो जो कि थ्योरी की क्लास है, क्लास 1 है, ये संजीवनी बैच है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही चांस है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इस चैनल पर आपको रोज़ बिहार पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको एक वीडियो रोज़ अपलोड होता है। जैसे कल हम प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो अपलोड किए थे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और हर रोज़ आपको इस पर एक थ्योरी की क्लास और एक प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक है पूरा। तो सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ? मिट्टी के तेल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेट रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो उसे थल समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थल समीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलामेंट कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है 1 सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दूध के दांत। क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों पेरिस्कोप में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान हेतु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है उस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, इसे क्या कहते हैं? संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। क्या करता है? जो संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। वही हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, यहाँ पर आग होना चाहिए, मिस्टेक है, पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी। विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। किससे? ओम से मापा जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंतःस्यंदन द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्यंदन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक।
लाइकेन के बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है? शैवाल और कवक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जैविक घटक को कहते हैं बायोविडिसाइटस। क्या कहते हैं? बायोविडिसाइटस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो जल अग्निशामक। कौन सा है? जल अग्निशामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इससे संबंधित किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। वही काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत ही यहाँ से एग्जाम में आने के चांस बनते हैं ये सब क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के बाइक क्या है? तो ये है आयन। क्या है? आयन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ चम्मच मुड़ा हुआ कुछ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो हाइड्रा में जो है परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है? तो धुआं और कोहरे का मिश्रित रूप है, स्मोक एंड फॉग का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है वायरस। इनके होने का क्या कारण है? वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो उसको कहते हैं फ्यूज। उसको क्या कहते हैं? फ्यूज। पौधों की जड़ों में पाई जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, इसे कहते हैं राइजोबियम जीवाणु। क्या कहते हैं? राइजोबियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घर्षण बल पर प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें लोहे और कैल्शियम पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छलनों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इससे तेज होती है, तटीय क्षेत्रों से भी क्या होती है? तेज होती है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो संवहन का परिणाम है समुद्री हवा। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जिसे संक्षेप में बैजानी हप्पी नाला भी हम लोग कहते हैं, विबग्योर। यानी कि बैजानी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं जिसे बैजानी हप्पी नाला भी कहा जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? तो छाया बनने का कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो वायरस। क्या कहलाते हैं? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग जो है ये आपका लोहे का ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है तो इसे जल संचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संचयन। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जल संचयन कहते हैं। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है वो होती है लाल फास्फोरस की। सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तन हो जाएगा। लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण ही गेंद क्या होता है? रुक जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए यह जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है ये होता है आपका अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है दोस्तों ये अपनी त्वचा से सांस लेता है यानी श्वसन करता है। वही मछली की बात करें तो मछली आपका गिल्स की सहायता से फिर सांस लेता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के कारण ही लोहे में जंग लगता है। एक सतह पर चलती हुई गेंद, इसका उदाहरण क्या है? तो बेलन घर्षण। इसका उदाहरण क्या है? बेलन घर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो इस तरह का व्यक्ति जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है क्योंकि इस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का क्या होता है? कुचालक होता है, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के तारों को ढकने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और रेगुलर पढ़ते रहिए बिहार पुलिस की अच्छी तैयारी के लिए।